नमस्कार। न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। कतर में भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को फांसी की सजा सुनाए जाने के मसले पर एक नया डेवलपमेंट हुआ है। भारत को दूसरा काउंसलर एक्सेस मिला है और भारत ने कतर की निचली अदालत के इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील कर दी है। यानी भारत सरकार ने इस मामले में जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं उनमें से एक पर अमल करना शुरू कर दिया, या यूं कहें कि अमल कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या महज अपील दायर कर देने या अदालत में जोरदार पैरवी कर देने से कतर में इन 8 भारतीयों की फांसी की सजा रुक जाएगी, या इसके लिए भारत को और ज्यादा डिप्लोमेटिक कोशिशें करनी होंगी। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरह से कतर की निचली अदालत में बेहद सीक्रेट तरीके से बिजली की फुर्ती के साथ ट्रायल चलाकर पिछले महीने इन 8 भारतीयों को सजाए मौत सुनाई गई थी, उसे देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कतर की मंशा इस मसले पर न्याय करने की नहीं बल्कि इसके पीछे कोई छुपा हुआ इरादा है। और अगर कतर का ऐसा कोई इरादा है तो क्या भारत इस इरादे को बदलवाने में कामयाब हो पाएगा? और भारत को अगर ऐसा इरादा कतर का है तो निश्चित तौर पर अपने ऐसे दोस्त देशों की मदद लेनी होगी जो कतर पर दबाव डाल सके। ऐसे 2 देश हैं अमेरिका और इटली। इटली का नाम हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इन 8 भारतीयों पर कथित तौर पर जो इल्जाम लगा है वो है कतर की इटली से खरीदे जाने वाली पनडुब्बियों की सीक्रेट इंफॉर्मेशन को लीक करने का। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कतर इटली के साथ कुछ बेहद खास किस्म की पनडुब्बियों की डील कर रहा है और भारतीय पूर्व नौसैनिकों पर आरोप है कि उन्होंने इन्हीं पनडुब्बियों से जुड़े गोपनीय दस्तावेज या गोपनीय जानकारी इजराइल को लीक की है। यानी इस मामले में इटली भी एक पार्टी है। ऐसे में अगर इटली भारत सरकार के कहने पर कतर की सरकार पर दबाव डाले तो शायद भारत का काम बन सकता है। इटली के साथ भारत के काफी दोस्ताना ताल्लुकात हैं। हाल ही में भारत की राजधानी दिल्ली में आयोजित हुई G20 की मीटिंग में इटली की पीएम मेलोनी भारत आई थी। दोनों देशों की सरकारों के बीच पिछले कुछ सालों में काफी अच्छी ट्यूनिंग देखी गई है। लिहाजा ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि इटली इस मसले पर भारत का साथ दे सकता है। इटली के अलावा दूसरा देश है अमेरिका, जो भारत के पूर्व नौसैनिकों को छुड़वाने में मदद कर सकता है। अब हम आपको बताते हैं कि अमेरिका और कतर के रिश्ते कितने मजबूत हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अमेरिका भारत की मदद कर सकता है। साल 2001 में जब 9/11 हुआ और जब अलकायदा ने अमेरिका पर सबसे बड़ा आतंकी हमला किया तो इसके जवाब में अमेरिका ने अलकायदा और उसके सरगना ओसामा बिन लादेन को खत्म करने के लिए तालिबान के शासन वाले अफगानिस्तान पर हमला किया था। अमेरिका ने तालिबान को अफगानिस्तान की सत्ता से तो हटा दिया, लेकिन वो तालिबान का समूल खात्मा नहीं कर पाया था। 20 साल तक अमेरिका अफगानिस्तान में रहा और इस 20 साल चली जंग में जान माल के भारी नुकसान के बाद जब अमेरिका को अफगानिस्तान से वापस लौटने का रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था, तब कतर ने ही तालिबान के साथ उसकी डील कराई थी। कतर की राजधानी में अमेरिका के अधिकारी और तालिबान की लीडरशिप के साथ मीटिंग्स हुई थी और साल 2021 में अमेरिकी फौज अफगानिस्तान को तालिबान के हवाले करके वापस लौटाई थी। अमेरिकी फौजियों और उनके साथियों की सुरक्षित घर वापसी के लिए तालिबान को राजी करने में कतर की अहम भूमिका थी। अफगानिस्तान से अमेरिका और उसके साथियों की 40% वापसी कतर के रास्ते से ही हुई थी। अफगानिस्तान में कतर की मदद से अमेरिका इतना खुश हुआ था कि साल 2022 में उसने कतर को अपने सबसे बड़े गैर नाटो साथी देश का दर्जा दे दिया था। हाल ही में अमेरिका के बड़े दुश्मन ईरान के साथ कैदियों की अदला बदली की डील हुई थी और इस डील के तहत दोनों मुल्कों ने एक दूसरे के 5-5 कैदी रिहा किए थे। इसके अलावा अमेरिका ने ईरान के फ्रीज किए हुए $6 बिलियन की रकम को भी वापस कर दिया था। मौजूदा वक्त में इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग के दौरान गाजा पट्टी में हमास की कैद में मौजूद अमेरिकी नागरिकों की रिहाई की डील भी कतर ही करवा रहा है और ईरान के साथ कैदियों की अदला बदली की जो डील हुई थी वो डील भी अमेरिका और ईरान के बीच कतर ने ही करवाई थी। यानी कतर के अमेरिका के विरोधियों के साथ रिश्ते तो हैं, लेकिन अमेरिका की मुसीबत में कतर काम आता है और यही रिश्ते अमेरिका के काम आते हैं जो कतर के अमेरिकी विरोधियों के साथ हैं। कतर ना सिर्फ मुसीबत में अमेरिका का साथ निभाता है बल्कि उसकी फौज को ताकत भी मुहैया कराता है। लीबिया में जब अमेरिकी फौजियों ने ऑपरेशन किया था तब कतर ने उसका साथ दिया था। मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के जो तमाम फौजी अड्डे हैं उनमें सबसे बड़ा फौजी अड्डा कतर में ही है, जिसे कतर ने ही तैयार किया था और इसमें करीब 11,000 अमेरिकी फौजी इन जो कतर में अमेरिका का फौजी अड्डा है वहाँ मौजूद रहते हैं। इन आंकड़ों से आप इतना समझ गए होंगे कि कतर के लिए अमेरिका कितना अहम है और अमेरिका के लिए कतर कितना अहम है।
पिछले कुछ सालों में अमेरिका भारत का भी पक्का दोस्त बनने की कोशिश में जुटा है। यूक्रेन युद्ध के चलते रूस पर अमेरिका की तरफ से भारी इकोनॉमिक पाबंदियां लगाई गई, लेकिन इसके बावजूद भारत ने रूस से लगातार कच्चा तेल खरीदा और वो अब भी खरीद रहा है। इसके बावजूद अमेरिका ने भारत पर कोई कार्रवाई नहीं की। दरअसल अमेरिका इन दोनों सबसे बड़ी चुनौती यानी चीन से जूझ रहा है और चीन के साथ पिछले कुछ सालों से भारत के रिश्ते भी ठीक नहीं चल रहे हैं। लिहाजा चीन को उसकी लिमिट में रखने के लिए अमेरिका भारत का साथ चाहता है। यही नहीं, अमेरिका की नज़र भारत के बड़े हथियार बाजार पर भी है, क्योंकि भारत दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार है या सबसे बड़े खरीदारों में से एक है। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि अगर तमाम कानूनी प्रक्रियाओं के बावजूद कतर में भारतीय पूर्व सैनिकों की फांसी की सज़ा माफ़ नहीं हो पाती है, तो निश्चित तौर पर भारत अमेरिका और इटली जैसे देशों से मदद की उम्मीद कर सकता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। नमस्कार।